आदाब नाज़रीन, उर्दू खबरों में आप सभी का खैर मकदम है। नजर डालते इस वक्त की खास खबरों पर। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने वजीर आज़म नरेंद्र मोदी से फ़ोन पर की बात। पहलगाम हमले की शदीद मजम्मत की। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में भारत को मुकम्मल हिमायत का दिलाया यकीन। मुजरिमों और उनके हामियों को इंसाफ के कटहरे में लाए जाने पर दिया जोर। भारत के दौरे पर आए जापान के वजीर दिफा ने भी की पहलगाम दहशतगर्द हमले की मजम्मत। राजनाथ सिंह ने भारत के साथ इजहार यकजहती पर जापान का अदा किया शुक्रिया। पहलगाम दहशतगर्दाना हमले के बाद भारत का पाकिस्तान को एक और सख्त पैगाम। दरियाई चिनाब पर बनाए गए बगलिहार और सलाल डैमों के तमाम गेट किए गए बंद। दरियाई चिनाब में पानी की सतह हुई कम। मकामी लोगों ने इसे करार दिया पाकिस्तान के लिए मुंह तोड़ जवाब। जम्मू कश्मीर के पुंछ में दहशतगर्दों के ठिकाने का पर्दाफाश। सिक्योरिटी फोर्सेस ने 5 IEDs और धमाकाखेज मवाद किए बरामद। दहशतगर्दी के खिलाफ भारत की जारहाना मुहिम से खौफजदा पाकिस्तान ने LOC पर 11वें रोज भी की जंगबंदी की खिलाफ वर्जी। फौज ने दिया सख्त जवाब। और BJP ने शुरू की वक्फ इस्लाहात से मुतालिक अवामी बेदारी मुहिम। मरकजी वजीर भूपेंद्र यादव ने कहा वक्फ इमलाक पर है गरीब मुसलमानों का हक। खबरें अब तफसील से। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने वजीर आज़म नरेंद्र मोदी को फ़ोन किया और पहलगाम में दहशतगर्दाना हमले की सख्त मजम्मत की। उन्होंने बेगुनाह लोगों की मौत पर गहरे रंजो गम का इजहार किया और दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में भारत को मुकम्मल ताउन का यकीन दिलाया। उन्होंने जोर देकर कहा कि इस घिनौने हमले के जिम्मेदारों और उनके हामियों को इंसाफ के कटहरे में लाया जाना चाहिए। दोनों रहनुमाओं ने भारत रूस खुसूसी और मरात याफ्ता स्ट्रैटेजिक शराकतदारी को मजीद मजबूत बनाने के अपने अज़्म का इयादा किया। वज़ीर आज़म ने विजय दिवस की 80वीं सालगिरह के मौके पर सदर पुतिन को अपनी मुबारकबाद पेश की और उन्हें इस साल के आखिर में भारत में मुनक़िद होने वाली सालाना सरबराह कॉन्फ्रेंस में मदऊ किया। पहलगाम हमले के बाद भारत पाकिस्तान की कमर तोड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा है। भारत ने सिंध तास मुआहदा मुअत्तल करने के बाद दरियाई चनाब से पानी की फराहमी रोक दी है। हुकूमत ने जम्मू के बकलिहार और रईसी में बनाए गए सलाल डैम के दरवाजे भी बंद कर दिए हैं। ऐसे में भारत ने 2 दिन में 2 डैम बनाकर चनाब का पानी पाकिस्तान जाने से रोक दिया है। इससे कबल हुकूमत ने दरियाई सिंध का पानी रोका था। इत्तलात के मुताबिक हुकूमत दरियाई जेहलम पर किशन गंगा डैम को भी बंद करने का मंसूबा बना रही है। अब डैम बंद होने के बाद यहां से गुजरने वाला दरिया मुकम्मल तौर पर खुश्क हो गया है, जिसकी एक वीडियो भी मंजराम पर आई है। वीडियो में यह भी देखा जा सकता है कि दरियाई चनाब में पानी की सतह काफ़ी कम हो गई है। मकामी लोगों ने हुकूमत के इस कदम का खैर मकदम किया है। रियासी में रहने वाले एक मकामी बाशिंदे दिनेश ने कहा कि हमें खुशी है कि हुकूमत ने पाकिस्तान की तरफ पानी का बहाव रोक दिया है। पाकिस्तान को पहलगाम में हमारे सयाहों की हलाकत का मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। हमें हुकूमत के हर फैसले से इत्तफाक है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। जैसे पाकिस्तान ने हिंदुस्तान को तंग करके रखा हुआ है, ये करना बिल्कुल बहुत ही सही है। ये स्टेप सरकार का बहुत अच्छा है। अब देखिए जकदम जंग करना भी कोई वो बनता नहीं है, मगर फिर भी जो ये हिंदुस्तान सरकार उनको बहुत सारे तरीकों से जवाब दे रही है। बहुत अच्छी बात है और ऐसा करना भी जायज है। हमें खुशी है कि सरकार ने पाकिस्तान का पानी बंद कराया। हम चाहते हैं कि पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब मिलना चाहिए। जैसे उन्होंने पहलगाम में अटैक करके हमारे बहुत सारे जो टूरिस्ट हैं, जो नाम पूछ के टारगेट किया उनको, उस हिसाब से हम चाहते हैं कि उनको ठोको। पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब मिलना चाहिए। उन्होंने हमारे 28 मारे, हमें उनके 500 मार के आना चाहिए। हम चाहते हैं कि सरकार के साथ हैं, जैसे हो सकता है, जैसे पॉसिबल हो सकता है उसको करना चाहिए हमारी सरकार को उनके साथ। और भारत ने दरिया चिनाब पर बगलिहार डैम से पाकिस्तान की तरफ पानी का बहाव रोक दिया है। बगलिहार और सलाल डैमों के दरवाजे बंद होने के बाद अखनूर में दरियाई चिनाब के पानी की सतह में नुमाया कमी आई है। दरिया में पानी का बहाव काफ़ी कम हो गया है। दरिया के किनारे सूख चुके हैं। अखनूर में अचानक खुश्क होने वाली नदी को
देखने के लिए बड़ी तादाद में लोग दरिया के किनारे पहुंच गए हैं। लोग तजस्सुस के मारे चनाब के साहिल पर घूम रहे हैं। अखनूर के मकामी बाशिंदों का कहना है कि 75 सालों में यह पहला मौका है कि चनाब का पानी रोका गया है। आज दरिया चनाब पर मैं जहां पहुंचा हूं, मैंने देखा कि मेरी 75 साल आजू हो गई है और पहली बार देखा है कि दरिया चनाब का पानी भी बंद हो सकता है। जैसे मोदी जी ने जो फैसला किया है, उस फैसले का मैं बहुत उनका धन्यवाद करता हूं और हैरान हूं कि इतना तेज बहाव दरिया चनाब के अंदर होता था, लेकिन आज जो पूरा पानी बंद हो गया है, 1.5 या 2 फुट पानी है। मुझे उम्मीद है कि हो सकता है 2 घंटे के बाद ये भी पानी जो है बंद हो जाए। मैं आज दरिया चनाब के किनारे आया था और मैंने यहाँ देखा कि ये जो पानी है जो कि कम से कम 25-30 फुट बहता था और बड़ी फ्लो के साथ बैठता था, आज जो है इसमें 1.5 से 2 फुट पानी बचा हुआ है। ये हमारे मोदी जी के कारण है, जो ये इन्होंने पहलगाम में उग्रवादियों ने हमारी जो निर्दोष लोगों की जान ली है, उसके संदर्भ में जो मोदी जी ने सिंधु वाटर समझौते को जो है रद्द किया, उससे हमें बहुत खुशी है। ये आने वाले समय में ये बूंद बूंद को तरसेगा पाकिस्तान, और हम ये चाहते हैं कि ये एक बूंद भी पानी जो है पाकिस्तान को ना दी जाए, ये किसी और जगह यूज़ किया जाए। और इस बीच भारत ने पाकिस्तान के साथ हर किस्म की तिजारत पर पाबंदी लगा दी है। भारत ने पाकिस्तान को बरामद होने वाली हर किस्म की फार्मा मसनूआत पर भी पाबंदी लगा दी है। पाकिस्तान और भारत के दरमियान किसी किस्म की दरामदात बरामद नहीं होंगी, यहाँ तक कि किसी भी किस्म के सामान की बराह रास्त या बिलवास्ता दरामद पर भी फौरी तौर पर पाबंदी लगा दी गई है। कोई फार्मा प्रोडक्ट भारत से पाकिस्तान नहीं जाएगा, चाहे किसी तीसरे मुल्क से हो। भारत ने पाकिस्तान जाने वाली हर किस्म की अद्वियात, तखशीसी आलात और कैंसर की अद्वियात पर भी पाबंदी लगा दी है। फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन के डीजी और सीईओ डॉक्टर अजय सहाय ने कहा है कि इसका भारत पर कोई असर नहीं पड़ेगा। हम पाकिस्तान के साथ कोई भी ट्रेड नहीं करना चाहते, तो इंडिया से कोई भी एक्सपोर्ट पाकिस्तान का नहीं होगा। इवन ट्रांजिट गुड पाकिस्तान को नहीं जाएंगे और थर्ड कंट्री के गुड्स भी पाकिस्तान को नहीं जाएंगे। रफली हम अगर आप देखिए अप्रैल से जनवरी 2025 के बीच में हमारा करीब लिटिल ओवर $100 मिलियन का फार्मा को एक्सपोर्ट्स हुआ था, तो अब एक्सपोर्ट पूरी तरह से बंद हो जाएगा। और ये पाकिस्तान के लिए एक चिंता का विषय होगा, बिकॉज इंडियन जो फार्मा है बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव है। अगर वही फार्मा प्रोडक्ट अगर उनको यूरोप से लेने पड़ेंगे तो उनकी जो कॉस्ट है 400% से करीब 1000% ज़्यादा पड़ेगी। तो ये बहुत बड़ा एक पाकिस्तान के लिए झटका होगा। और इंडियन फार्मा के लिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमारा $24 बिलियन फार्मा का एक्सपोर्ट है। अगर एक मार्केट में हमें $100 मिलियन नहीं मिलता है तो हम दूसरी मार्केट देंगे। हमारे यहाँ डोमेस्टिक मार्केट इतना ज़्यादा चल रहा है, तो फार्मा इंडस्ट्री को किसी तरह की चिंता की बात की कोई नहीं। जनरली जो ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे हम फार्मा अलाउ करते थे वो भी हमने बंद कर दिया, बिकॉज पाकिस्तान का एक्ट ही ऐसा है कि इसमें ह्यूमैनिटेरियन का कोई भी चीज़ नहीं नज़र आ रही है। सिक्योरिटी फोर्सेस ने पूंछ ज़िला के इलाके सोहनकोट में दहशतगर्दों की एक बड़ी साजिश को नाकाम बना दिया है। स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप SOG पूंछ और भारतीय फौज ने मुश्तरका ऑपरेशन जारी किया है और जंगलों में छुपे हुए दहशतगर्दों के ठिकानों का पर्दाफाश किया है। ऑपरेशन के दौरान सिक्योरिटी फोर्सेस ने 5 IEDs यानी देसी साख्त की धमाका-खेज डिवाइसेस बरामद की। पाउडर की शक्ल में कुछ धमाका-खेज मवाद, मवासलाती आलात, कपड़े और कुछ दीगर मवाद भी मिला। बम डिस्पोजल स्क्वाड ने तमाम IEDs को बाहिफाजत नकारा बना दिया है। बर वक्त कार्रवाई से बड़ा हादसा टल गया। सिक्योरिटी इदारों को शुबा है कि यह ठिकाना दहशतगर्दी की बड़ी साजिश को अंजाम देने की नीयत से तैयार किया गया था। उन्होंने कहा कि इलाके में इंसदाद दहशतगर्दी का ऑपरेशन ताहाल जारी है। ये ऑपरेशन भारतीय फौज और जम्मू कश्मीर पुलिस ने मुश्तरका तौर पर किया। पाकिस्तान भारत की कार्रवाई से अब खौफजदा है। अपना गुस्सा निकालने के लिए वो LOC पर जंगबंदी की मुसलसल खिलाफवर्जी कर रहा है। कल रात भी उसने बिला इश्ताल फायरिंग की। पड़ोसी मुल्क की फ़ौज की चौकियों ने जम्मू कश्मीर में कुपवाड़ा, बारामूला, पूंछ, राजौरी, मंढेर, नौशेरा, सुंदरबनी और अखनूर के आसपास के इलाकों में लाइन ऑफ कंट्रोल के पार छोटे हथियारों से फायरिंग की। हिंदुस्तानी फ़ौज भी पाकिस्तान का फौरी और मुंहतोड़ जवाब दे रही है। इस बीच अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल UNSC पहलगाम में दहशतगर्दाना हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के दरमियान ताल्लुकात पर आज बंद कमरे का इजलास मुनक़्क़िद करेगी। ये मुलाकात पाकिस्तान की दरख्वास्त पर हो रही है। ये मुलाकात दोनों फ़रीक़ैन के लिए बैनुल अक़वामी बिरादरी के सामने सरहद पार कशीदगी पर अपने ख़यालात पेश करने का एक मौका होगी। अक़वाम मुत्तहिदा में सलामती कौंसिल के सदर ने कहा
कि ये एक उसूली मौक़िफ़ है। हम हर किस्म की दहशतगर्दी की मजम्मत करते हैं। दूसरी जानिब हमें खित्ते में बढ़ती हुई कशीदगी पर भी तशवीश है और भारत की तेज़ रफ्तार कार्रवाई के बाद पाकिस्तान खौफ व हिरास में है। अब पाकिस्तान के सदर आसिफ अली जरदारी ने कौमी असम्बली का इजलास बुलाया है। इस इजलास में पाकिस्तान और भारत के दरमियान बढ़ती हुई कशीदगी पर बात हो सकती है। पाकिस्तान की मौजूदा कौमी असम्बली का ये 16वां इजलास है जो पड़ोसी ममालिक के दरमियान बढ़ती हुई कशीदगी और खित्ते में पैदा होने वाली सूरत हाल पर बातचीत के लिए बुलाया गया है। कौमी असम्बली सेक्रेटरीट के मुताबिक सदर को हासिल इख्तियारात का इस्तेमाल करते हुए आइन के आर्टिकल 54 के सेक्शन 1 के तहत इजलास बुलाया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने पहलगाम हमले के बाद सयाहों की हिफाजत के लिए मजबूत इंतजामात का मुतालबा करने वाली अर्जी पर समाअत करने से इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने दरख्वास्त गुजार के वकील विशाल तिवारी की सरजनिश करते हुए कहा कि आप मामले की हसासियत को नहीं समझ रहे हैं और ये कि हमने आपको पिछली बार भी खबरदार किया था। सुप्रीम कोर्ट ने एडवोकेट विशाल तिवारी से पूछा, आपका मकसद क्या है? अगर आपने खुद दरख्वास्त वापस नहीं ली तो हम भारी जुर्माना आयद करेंगे। अदालत ने कहा कि दरख्वास्त गुजार बार बार PIL दायर करते हैं जिसका मकसद अवामी मफाद नहीं बल्कि उनकी अपनी तशहीर है। उसके बाद वकील ने दरख्वास्त वापस ले ली। जापान के वजीर दिफा भारत के दौरे पर हैं। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने आज दिल्ली में जापान के वजीर दिफा जनरल नकातानी से मुलाकात की। जापानी वजीर दिफा ने पहलगाम दहशतगर्दाना हमले की शदीद मजम्मत की और भारत के साथ यकजहती का इजहार किया। राजनाथ सिंह ने हमले की मजम्मत करने और ताउन फराहम करने पर जापानी हुकूमत का शुक्रिया अदा किया। दोनों रहनुमाओं ने दहशतगर्दी के खिलाफ ताउन और मालूमात के तबादले को मजीद मजबूत बनाने से भी इत्तफाक किया। I recall our meeting at Vientiane, Laos in November last year, where we decided to expand defense cooperation in industry, technology and interoperability between the armed forces. At the outset, I would like to thank the government of Japan for their strong expression of solidarity with India in the wake of the Pahalgam terrorist attack. Excellency, I take this opportunity to compliment you for your immense contribution in deepening of the Indo-Japan defense relations. You had earlier laid foundations for a strong bilateral defense partnership by concluding defense equipment and technical cooperation agreement and protection of classified military information agreement. As you have taken over the charge of ministry again, I am confident our cooperation will attain greater heights. और जापानी वज़ीर दिफा जनरल नकातानी को सरकारी तौर पर गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। उनका इस्तकबाल वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने किया। क़ब्ल-ए-ज़ीं जापानी वज़ीर दिफा नई दिल्ली में नेशनल वॉर मेमोरियल पहुंचे और शोधा को ख़िराज अक़ीदत पेश किया। और इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने राहुल गांधी की दोहरी शहरियत का इल्ज़ाम लगाने वाली PIL को खारिज कर दिया है। इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने मरकज़ी हुकूमत को इस मामले में अब तक की कार्रवाई की तफसीलात पेश करने की हिदायत दी हैं, जिसके बाद ये मुकदमा खारिज कर दिया गया है। दरख्वास्त में दावा किया गया था कि राहुल गांधी भारत और बरतानिया दोनों के ही शहरी हैं, इसलिए वो आइन के आर्टिकल 84A के तहत इलेक्शन लड़ने के लिए नाअहल हैं। बीजेपी के रुकन पार्लियामेंट और कौमी तर्जुमान सुधांशु त्रिवेदी ने आज कांग्रेस और कांग्रेस लीडरों के मुल्क मुखालिफ बयानात पर सख्त तनकीद की। उन्होंने कहा कि एक तरफ उनके लीडर मखौटा लगाकर कहते हैं कि वो भारतीय हुकूमत के साथ हैं, लेकिन दूसरी तरफ ऐसे बयानात देते हैं जिससे फौज का हौसला पस्त होता है। एक तरफ कांग्रेस
और इंडी गठबंधन के नेता ये मुखौटा लगाकर कहते हैं कि वो सरकार के साथ हैं, और फिर उनके नेता बयानों की श्रृंखला एक के बाद एक वो देते रहते हैं जो भारत के विरुद्ध और भारत की सेना को मनोबल को गिराने वाली हो। ये कुछ वैसा ही है जैसे पाकिस्तान यहां पर गतिविधियां करता है और ऑफिशियली ये स्टैंड रखता है कि उसका उनसे कोई लेना देना नहीं है, वो तो शांति चाहता है। ठीक उसी प्रकार कांग्रेस और इंडी गठबंधन का ऑफिशियल स्टैंड रहता है कि हम सरकार के साथ हैं, और उनके नेता निरंतर ऐसे बयान देते रहते हैं। बीजेपी ने कांग्रेस पर इल्ज़ाम लगाया कि उसकी हुकूमत ने दहशतगर्दी के वाक़यात को रोकने के लिए कभी कुछ नहीं किया। कांग्रेस के दौरे हुकूमत में कांग्रेस के वज़ीर आज़म मनमोहन ने क्या कहा था कि पाकिस्तान दहशतगर्दी का शिकार मुल्क है और ये लोग आज दहशतगर्दी और दहशतगर्दों को भरपूर जवाब देने वाली मजबूत हुकूमत पर सवाल उठाते हैं। कांग्रेस का मुल्क दुश्मन चेहरा अवाम के सामने अब बेनकाब हो चुका है। ये वो पार्टी है जब खुद सत्ता में थी तो आतंकवादी घटनाओं के बाद भी एक भी वर्ष ऐसा नहीं था जब मनमोहन सिंह सरकार ने पाकिस्तान से द्विपक्षीय शांति वार्ता स्थगित की हो, और 11 वर्षों में मोदी जी की सरकार में एक भी वर्ष ऐसा नहीं है जब पाकिस्तान से औपचारिक द्विपक्षीय वार्ता की हो। यह अपने आप में प्रमाण है कि हमारी सोच और उनकी सोच में क्या अंतर है। मरकजी वजीर भूपेंद्र यादव ने वक्फ तरमीमी बिल के हवाले से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हुकूमत वक्फ तरमीमी एक्ट को मजबूत इरादों के साथ लाई है। वक्फ अमेंडमेंट एक्ट जो है, इससे पहले जो संपत्ति के प्रबंधन में आर्बिट्रेरी पावर्स थी, उसको एक लेजिस्लेशन के माध्यम से कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से इसके अंतर्गत लाया गया है, और इसलिए ये वक्फ के मैनेजमेंट को मॉडर्न गवर्नेंस के स्टैंडर्ड के साथ जोड़ने का माध्यम है। और सरकार की जो एक प्रगतिशील सरकार के नाते लगातार लोगों की संवैधानिक मान्यताओं के लिए, जेंडर जस्टिस के लिए, इक्वल सोसाइटी के लिए, और जिस ऑब्जेक्ट के लिए जिन संपत्तियों की परिकल्पना की गई है, उन उद्देश्यों को पूरा करने के लिए सरकार एक सकारात्मक मंशा से इसको लेकर के आई है। मरकजी वजीर भूपेंद्र यादव ने कहा कि वक्फ तरमीमी एक्ट से मुसलमानों के हुकूक महफूज हैं। वक्फ मुस्लिम धर्म के हिसाब से चैरिटेबल कार्य करने के लिए एक संकल्प है। इस एक्ट के आने के बाद भी मुस्लिम इंडिविजुअल और ग्रुप अपने धार्मिक कार्यों की गतिविधि के लिए एक ट्रांसपेरेंट, फेयर और संवैधानिक दायरे के अंदर अपनी इस धार्मिक गतिविधि और अपने संकल्प को अभिव्यक्त कर सकेंगे। और इसलिए वक्फ को क्रिएट करने का, वक्फ को मैनेज करने का, वक्फ को रेगुलेट करने का मुसलमानों का अधिकार इस संरक्षण के बाद भी सुरक्षित है। दूसरी तरफ भूपेंद्र यादव ने वक्फ तरमीमी बिल से मुतालिक कन्फ्यूजन फैलाने पर कांग्रेस को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि इस सिलसिले में कांग्रेस के उसके हक में होने या मुखालिफ होने का अंदाजा ही नहीं लगाया जा सकता। कांग्रेस के समय की भी कमेटी में कहा गया था कि जी वक्फ की संपत्ति का डिजिटल देखरेख और रिकॉर्ड होना चाहिए। आज अगर वो सरकार करने जा रही है तो इसमें कांग्रेस को आपत्ति क्या है? सरकार ने सारे विषयों का जवाब इस पूरे एक्ट के माध्यम से दिया, लेकिन ना तो विपक्ष के नेता राहुल गांधी जी ने इस पर कोई भाषण दिया, तो लोगों को पता ही नहीं उनके विचार पक्ष में या विपक्ष में है। और शायद उनकी बहन तो इसमें विपक्ष में वोट डालने भी नहीं आई, तो हो सकता है कोई कारण रहा हो उनके बिल के बारे में। तो जो कांग्रेस कांग्रेस जो परिवार है वो तो इसमें कहीं थे नहीं, और कौन बोले क्या बोले ये पता नहीं था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने पूरी प्रखरता के साथ सारे विषयों को रखा।
मुल्क भर के करोड़ों वोटरों, ओहदेदारों और सियासी जमातों के लिए इलेक्शन कमीशन एक बड़ी डिजिटल तब्दीली करने जा रहा है। कमीशन जल्दी ही ECI नेट के नाम से एक सिंगल प्लेटफॉर्म ऐप लॉन्च करेगा जो इलेक्शन से मुतालिक तमाम खिदमात एक ही जगह पर फराहम करेगा। ये ऐप इलेक्शन कमीशन की 40 से ज़ायद मौजूदा मोबाइल और वेब एप्लीकेशंस को मरबूत करेगी। इसमें सी विजिल ऐप, वोटर हेल्पलाइन ऐप, वोटर टर्नआउट ऐप जैसी ऐप्स शामिल हैं। इस इक़दाम का मकसद शहरियों, इंतखाबी एहलकारों, सियासी जमातों और सिविल सोसाइटी के लिए हमवार, मरबूत और सारिफ दोस्त तजर्बा फराहम करना है। इलेक्शन कमीशन का कहना है कि प्लेटफॉर्म चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार की सोच का नतीजा है। इस प्लेटफॉर्म से 100 करोड़ से ज़्यादा वोटरों और 10.5 लाख से ज़्यादा BLOs, 15 लाख BLA, 45 लाख पोलिंग अफसरान, 15,597 AER और 4,123 ERO और 767 DOs को फ़ायदा पहुँचेगा। दीगर खबरों में छत्तीसगढ़ तेलंगाना सरहद पर नक्सलियों के खिलाफ ऑपरेशन आज 14वें दिन भी जारी है। इस ऑपरेशन के दौरान STF के 2 सिपाही नक्सलियों के नस्ब करदा IED का शिकार हो गए। IED धमाके की वजह से फौजियों के हाथों और टांगों में शदीद चोटें आईं। वाक़े के बाद फौजियों को फौरी तौर पर कैंप ले जाया गया, जहां से इब्तदाई तिब्बी इमदाद के बाद उन्हें बेहतर इलाज के लिए हेलीकॉप्टर के जरिए बीजापुर जिला अस्पताल में दाखिल कराया गया। काबिल ज़िक्र है कि नक्सलियों के खिलाफ जारी ऑपरेशन के एक हिस्से के तौर पर दोनों फौजी STF टीम के साथ करेगटा की पहाड़ियों की तलाशी ले रहे थे। गैर मुल्की खबरों में वियतनाम का हो ची मिन शहर इन दिनों सुर्खियों में है। सुर्खियों में क्योंकि भगवान गौतम बुद्ध की अहम मजहबी अशिया भारत से यहाँ पर लाई गई हैं, जो थान ताम पगोडा में रखी गई हैं। हफ्ते को पहले ही दिन 2 लाख से ज़ायद अक़ीदतमंदों ने इन अहम मजहबी अशिया के दर्शन किए, जबकि दूसरे दिन भी लोगों की बड़ी तादाद आती रही। थान ताम पगोडा का मुआयना करते हुए हमारे नुमाइंदे गिरीश निशाना ने अक़ीदतमंदों से ख़ास बातचीत की। आइए सुनते हैं। वियतनाम के तान थाम पगोड़ा के अंदर भगवान बुद्ध के अवशेषों को रखा गया है। पहले दिन जहां 2 लाख से ज़्यादा श्रद्धालुओं ने भगवान बुद्ध के अवशेषों के दर्शन किए, तो वहीं दूसरे दिन सुबह 4:30 बजे से लगातार लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं भगवान बुद्ध के अवशेषों को देखने के लिए, जो भारत से लाए गए हैं। कुछ श्रद्धालु यहाँ पे आप देख सकते हैं, हमारे साथ में बात करते हैं। We wish that the Buddha support and bless us for our country and our people. Behind us, there's 1,000 people. They came here to pay homage for the relic of Buddha. This is a very scary area, and also in Tan Tam Pagoda in Vietnam. The first time in Vietnam, all of the people want to see one time to see the Buddhist religion in their life. वियतनाम में लंबी लंबी कतारें सुबह 4:30 बजे से इसी तरह से लगी हुई हैं। लोग भगवान बुद्ध के अवशेषों को देखने के लिए यहाँ पहुँच रहे हैं। सुबह से ही लंबी लंबी कतारें हैं। आप देख सकते हैं कितना श्रद्धा और उल्लास का माहौल इस समय वियतनाम के हो ची मिन सिटी में देखने को मिल रहा है। कैमरामैन YK लोकनाथ के साथ गिरीश निशाना, DD न्यूज, वियतनाम। नज़र डालते हैं मौसम के मिजाज पर। मुल्क की कई रियासतों में मौसम मुसलसल बदल रहा है। कई रियासतों में हल्की से भारी बारिश हो रही है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब में धूल भरी आंधी और हल्की बारिश हो सकती है। दरअसल महकमा मौसमियात ने 6 मई तक मशरक़ी और वस्ती भारत में तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश की पेशनगोई की है। अगले 4 से 5 दिन तक शुमाल मगरबी भारत में तेज़ हवाओं, ज़ालाबारी और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है, जिसके हवाले से महकमा मौसमियात ने अलर्ट जारी कर दिया है। इसके साथ ही आज बिहार, झारखंड, उड़ीसा, मगरबी बंगाल और सिक्किम में भी तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश की तवक्को है, जबकि जनूबी भारत की रियासतों कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, केरल, तमिलनाडु, पुडुचेरी और आसपास के इलाकों में अगले 7 दिनों तक गरज चमक के साथ बारिश की पेशनगोई की गई है। इसके साथ ही उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में 8 मई तक मौसम खराब रहेगा। IMD ने उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, टिहरी गढ़वाल, देहरादून, हरिद्वार जैसे मकामात पर गरज चमक और तूफानी हवाओं के साथ बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है। डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने खराब मौसम के पेश नज़र लोगों से अलर्ट रहने को कहा है। इसी के साथ ही आप हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। आदाब।
वहाँ कुछ अनयूजुअल एक्टिविटी हो रही है।